बहुत समय पहले की बात है कि केटू के जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपनी माँ सुंदरी कव्वी के साथ रहती थी। सुंदरी कव्वी टुनटुनी चिड़िया पर बहुत जुल्म करती थी। हर रोज जैसे ही सुबह होती वो टुनटुनी चिड़िया से कहती, टुनटुनी, सबसे पहले मेरे लिए चाय तैयार करो और फिर जंगल से लकड़ियाँ लेकर आओ। अच्छा माँ, मैं सारे काम किए देती हूँ। अच्छा कि बच्ची, जल्दी कर वरना मैं तेरी खाल खींच लूंगी। फिर टुनटुनी माँ को चाय देने के बाद जंगल से लकड़ियाँ लेने के लिए चली जाती है। काफ़ी देर लकड़ियाँ ढूंढने पर भी जब टुनटुनी को लकड़ियाँ नहीं मिलती तो वो एक जगह बैठकर रोने लगती है। मैं क्या करूँ, यहाँ पर तो दूर दूर लकड़ियाँ दिखाई नहीं दे रही। लेकिन अगर मैं बिना लकड़ियों के घर जाऊंगी तो माँ मुझे मारेगी। ऐसा करती हूँ कि थोड़ा और आगे जाती हूँ, हो सकता है लकड़ियाँ मिल जाएं। ये कहकर वो जंगल में और आगे की तरफ चली जाती है। इतने में शाम हो जाती है। जब टुनटुनी चिड़िया घर नहीं आती तो सुंदरी कव्वी सोचती है, इतनी देर हो गई है, ये टुनटुनी अभी तक घर नहीं आई। लगता है जंगल में किसी जानवर ने उसे खा लिया है। चलो अच्छा हुआ मेरी उस टुनटुनी से जान छूट गई। अब अगर इसके अब्बा ने मेरे से पूछा तो कोई बहाना बना दूंगी। फिर रात को जब टुन्ना चिड़ा घर आता है तो वो टुनटुनी चिड़िया को आवाज देता है, टुनटुनी, टुनटुनी, जल्दी आओ बेटा, देखो तो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। अब सुंदरी कव्वी रोने लगती है और कहती है, आज सुबह से मेरी तबीयत खराब थी, इसलिए मैंने टुनटुनी को जंगल में लकड़ियाँ लेने भेज दिया था। लेकिन अब रात होने को आई है और वो नहीं आई। मुझे लगता है कि कोई जानवर उसको खा गया है। ये सुनकर टुन्ना चिड़ा भी रोने लगता है। उधर टुनटुनी चिड़िया जंगल में बहुत दूर निकल जाती है। रात होने की वजह से वो एक दरख्त पर बैठ जाती है और वहीं रात गुजारती है। सुबह होते ही उसे भूख सताने लगती है। इतने में सामने उसे थोड़े ही फासले पर एक कबूतरी मौसी बर्गर बेचती हुई दिखाई देती है। बर्गर ले लो, बर्गर ले लो, मज़ेदार बर्गर खाओ और सेहत बनाओ। टुनटुनी चिड़िया भूख की वजह से दरख्त पर बैठी रो रही थी कि इतने में कबूतरी मौसी की नज़र उस पर पड़ती है तो वो उसे अपने पास बुलाती है। क्या हुआ है बिटिया, क्यों रो रही हो? काकी, मुझे भूख लगी है। मैंने कल से कुछ नहीं खाया। मेरी सौतेली माँ मुझे भूखा रखती है और खाने को भी कुछ नहीं देती। वो मुझे हर वक्त मारती पीटती भी रहती है। रो नहीं बिटिया, मैं तुम्हें बर्गर खाने को देती हूँ। फिर कबूतरी मौसी टुनटुनी चिड़िया को बर्गर तैयार करके देती है। बर्गर खाने के बाद फिर टुनटुनी चिड़िया रोने लगती है। काकी, मैं घर नहीं जाना चाहती। मेरी सौतेली माँ मुझ पर बहुत जुल्म करती है और हर वक्त मारती पीटती है। काकी, आप मुझे अपने पास रख लो। मैं आपकी बर्गर बेचने में भी मदद करूँगी। ठीक है बिटिया, तुम आज से मेरे पास रह लो। ऐसे भी मैं अकेली रहती हूँ और मेरी कोई औलाद भी नहीं है। आज से तुम मेरी बेटी हो और तुम मेरे साथ मेरे घर पर रहोगी। फिर टुनटुनी चिड़िया कबूतरी मौसी के साथ उसके घर में रहने लगती है। एक दिन जब टुनटुनी बर्गर बेच रही होती है तो उसकी माँ सुंदरी कव्वी उसे वहाँ देखकर उसके पास आ जाती है और कहती है,
टुनटुनी बेटा, मुझे माफ़ कर दे। मैंने तेरे ऊपर बहुत अत्याचार किए। तेरे जाने के बाद तेरे पापा भी चल बसे और मैं अकेली हो गई हूँ। अपने पिता की मौत का सुनकर टुनटुनी चिड़िया रोने लगती है। टुनटुनी को रोते देखकर सुंदरी कव्वी फिर से कहती है, टुनटुनी बेटा, अब मैं बीमार रहती हूँ, तुम मेरे ऊपर दया करो और घर चलो। नहीं माँ, अब मैं कहीं नहीं जाऊंगी। मैं यहाँ काकी के साथ खुश हूँ और उन्हीं के साथ जिंदगी बिताऊंगी। फिर सुंदरी कव्वी निराश होकर वहाँ से चली जाती है और टुनटुनी चिड़िया कबूतर मौसी के साथ हंसी खुशी रहने लगती है। हिमालय के जंगल में टुनटुनी चिड़िया और कालू कौवा पानी पूरी का ठेला लगाते थे। एक दिन टुनटुनी चिड़िया कालू कौवे से कहती है, कालू जी, मैंने पानी पूरी का सामान तैयार कर दिया है और ठेले पे सजा दिया है। आज मैं आपके साथ नहीं जाऊंगी, बल्कि मैं बाजार चूड़ियां खरीदने जाऊंगी। इसलिए आज आपको अकेले जाना होगा। ठीक है, तुम बाजार जाओ और सारी चीजें खरीद कर लाना। टुनटुनी चिड़िया बाजार के लिए निकल जाती है। रास्ते में उसे अपनी दोस्त सुंदरी कौवी नदी के पास रोती हुई दिखाई देती है। वो जल्दी से सुंदरी के पास आती है। सुंदरी, तुम नदी के पास क्यों खड़ी हो और क्यों रो रही हो? मैं नदी में छलांग लगाकर मरना चाहती हूँ। टुनटुनी, मेरा अब इस दुनिया में कोई नहीं है। मैं जहाँ जाती हूँ सब पक्षी मुझे गंदी नजरों से देखते हैं। मेरे पास रहने का कोई ठिकाना नहीं, इसलिए मुझे मत रोकना। मैं नदी में छलांग लगाकर मर जाना चाहती हूँ। सुंदरी, इस तरह मरने से कुछ नहीं होगा। तुम हिम्मत रखो, तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। मेरे पति बहुत अच्छे हैं, वो तुम्हें खुशी खुशी स्वीकार करेंगे। फिर टुनटुनी चिड़िया सुंदरी कौवी को लेकर अपने घर आ जाती है और अपने पति कालू कौवे से कहती है, कालू जी, ये मेरी दोस्त सुंदरी कौवी है। इसका अब इस दुनिया में कोई नहीं है। ये नदी में छलांग लगाकर मरना चाहती थी। मैं इसे घर ले आई हूँ और आइंदा ये हमारे साथ रहेगी। आपको कोई एतराज तो नहीं? नहीं टुनटुनी, ये तुम्हारी दोस्त है और तुम जब तक चाहो इसे अपने साथ अपने घर रख सकती हो। इस तरह कुछ दिन गुजर जाते हैं। टुनटुनी को लगता है कि उसके पति के तेवर बदल गए हैं। एक दिन वो अपने पति से कहती है, कालू जी, मैं सोच रही हूँ कि हमें अब सुंदरी की शादी कर देनी चाहिए ताकि वो अपने घर की हो जाए। टुनटुनी, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? भला अब सुंदरी कहाँ जाएगी? इतनी में सुंदरी कौवी भी वहाँ आ जाती है। कालू जी, आप इस टुनटुनी को सीधे सीधे बताओ कि अब हमारी शादी हो गई है और अब मुझे नहीं इसे इस घर से जाना होगा। टुनटुनी चिड़िया ये सुनकर रोने लगती है और कहती है, कालू जी, ये सुंदरी कभी झूठ बोल रही है ना कि आपने इससे शादी कर ली है। आप इसको हमारे घर से निकालें। टुनटुनी ये सही कह रही है, हम दोनों ने शादी कर ली है और आइंदा से ये सुंदरी कभी मेरे साथ इसी घर में रहेगी। अगर तुम जाना चाहती हो तो जा सकती हो। कालू कौवे की बातें सुनकर टुनटुनी चिड़िया नाराज होकर वहाँ से चली जाती है। रास्ते में उसे अपना दोस्त बंटी कबूतर दरख्त पर बैठा हुआ मिलता है, जो उसे अपने पास बुला लेता है। क्या है टुनटुनी, क्यों इतनी परेशान हो? फिर टुनटुनी चिड़िया अपने
अपने दोस्त को सारी बात बता देती है, जिसे सुनकर वो कहता है, टुनटुनी, तुम अपनी सारी पिछली बातें भुलाकर अपनी नई जिंदगी का आगाज करो। तुम्हें तो पानी पूरी बनानी आती है, उसे बनाओ और अपनी जिंदगी अच्छे से गुजारो। फिर टुनटुनी चिड़िया पानी पूरी बनाकर बेचना शुरू हो जाती है। धीरे धीरे उसे बंटी कबूतर से प्यार हो जाता है और वो दोनों शादी करके खुशी खुशी रहना शुरू कर देते हैं।